हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जो जीएस के सवाल पूछे गए हैं बहुत ही आसान पूछे गए हैं और होमगार्ड के एग्ज़ाम में भी लगभग ऐसे ही लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा और हार्ड और कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर जनरली और जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लूसेंट से ये सब की तैयारी करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लूसेंट आप तैयार कर लेंगे बढ़िया से, उससे उससे कोई नहीं है। देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर सवाल है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन सी सही लाया गया है। महात्मा गांधी जो है सही ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद 55 देखेंगे कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो ये सही लाया गया इसमें हैदराबाद। ये हैदराबादी सही होगा। हैदराबाद के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शायद 1978 में ही ऑपरेशन अभियान चलाया था, जिससे वो रियासत एक थी उसको भारत में मिला लिया गया था। इसके बाद ये लगाएंगे 56 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गोवा, तेलंगाना, सिक्किम और उत्तराखंड दिया गया है। तो सिक्किम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम ही सही यहाँ पे लगाया गया है। आगे एक सवाल दिया गया है जो कंप्यूटर से है। उसमें होमगार्ड के पेपर में तो कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा। जीएस के आप सवाल देखें केवल। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 58 देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बैफिन जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। यहाँ पे सही लगाया गया है कनाडा द्वीप। कनाडा जो है कनाडा में जो लगभग अधिकतम द्वीप है, तो जिससे बैफिन द्वीप वहीं पे स्थित है। आगे सवाल देखेंगे 59 प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की नींव आती है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो ये अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद सही लगाया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 सब क्लासेज दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, करने की, पार्टी बनाने की, लगभग जैसे कि ग्रुप बना के आप कोई अभियान कर सकते हैं। इस तरह की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसमें दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं, चौथी, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो इसमें सही जवाब है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 61 सवाल जो है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब भारत का वायसराय कौन था? 60 सवाल देखिए आप। तो इसमें जैसे कि 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो ही रहा। इसके बाद लॉर्ड वेवेल आए। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 62 दिया गया है ये कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा और पर्यावरण। इसमें जैसे कि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आप पढ़े रहेंगे तो आराम से टिक कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 63 सवाल है। 63 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा, देखिए पहला जो है किस भाग में दिया गया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 36 से 51, दूसरा है 30 से 49, 42 से 56 और 28 से 48 तक ये, लेकिन इसमें सही होगा 36 से 51। भाग 4 में आता है DPSP और 4A में आता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ठीक, इसे सही होगा। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 64 में। यहाँ पर दिया गया कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। पहले जब सवाल पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में, सवाल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ नहीं दे दिया या कोई सवाल ऐसा पूछ दिया, शब्द यूज़ कर दिया जिसका आप जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कहाँ शुरू किया गया था? शुरू किया गया था दांडी से। दांडी नामक स्थान गुजरात में है, वहाँ से शुरू किया था और साबरमती तक गए थे ये। तो ये लगभग इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 कहता है कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन डी सही इसमें, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसमें ऑप्शन कैनिंग, वेवेल, कर्जन। अब इन सबका कार्यकाल जो है, सबका कार्यकाल याद करना होगा, जिससे कि इनके कार्य याद करने होंगे, जिससे इसमें से सवाल बहुत अधिकतर पूछते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 66 नामक सवाल में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो प्राथमिक क्षेत्र, देखिए प्राथमिक इसमें दिया गया है 3 क्षेत्र होते हैं ऐसे उद्योग के, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में आता है कृषि आती है, क्या आती है? कृषि आती है। द्वितीयक में आता है आपका उद्योग क्षेत्र आता है, उद्योग आता है। और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र आती है। जैसे कि सेवा में आपका आ जाएंगे ये क्या नाम है इनका, ऑटोमोबाइल वगैरह हो गए, या मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे ध्यान से सवाल पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में 67 सवाल है। भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ, ये केंद्र शासित नहीं पूछा है, केवल राज्यों पूछा है, तो 8 सही हो जाएगा। केंद्र शासित पूछता तो 9 होता, क्योंकि 8 राज्य प्लस दिल्ली के साथ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली के साथ लगाता, तो ऑप्शन 9 सही हो जाता, ऑप्शन सी सही हो जाता। लेकिन इसमें केवल राज्यों पूछा है, सवाल पे ध्यान देना जरूरी है, तो दिल्ली केवल सही इसमें ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है आपका 68। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, किस पर आधारित है? इसमें ऑप्शन दिया है मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खनन। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन बी सही होगा, कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि यहाँ पे कृषि के क्षेत्र ज़्यादा हैं और कोई उद्योग जो है वो कम मात्रा में। ठीक, 69 नंबर सवाल देखेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो यहाँ पे ये राजमार्ग से सवाल जो है NH4, NH8, NH2, तो यहाँ में NH2 ही सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है? किस अनुसूचित जनजाति की, ST आते हैं ना, चौथा वर्ग जो है, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो यहाँ पे 70 नंबर सवाल में नहीं है, तो यहाँ पे थारू जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। तराई क्षेत्र में थारू, यहाँ पे थारू जनजाति उत्तराखंड लगभग ये सब इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है।
आगे देखेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री उससे वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछा है सवाल 71 नंबर। निम्न में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यहाँ पे आपको सारे जल डमरू जितने दिए गए हैं वो सबको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लेंगे, उसमें से एक सवाल आना फिक्स है। ठीक, तो कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है? तो ये है आपका जिब्राल्टर जल डमरू, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हो गया। ये सब जैसे हॉर्मुज किसे जोड़ता है, बास्फोरस, डोर, ये सब किसको जोड़ते हैं, ये सभी आपको आने चाहिए। इसलिए आप जल डमरू का जल डमरू का होता है ट्रीटी बोलते हैं, ट्रीटी का लिस्ट बनाकर आप उसे अच्छे से याद कर जाइए, जिससे सवाल बहुत अधिकतम आने के चांस हैं। आते हैं सवाल नंबर 72 पे। उत्तर प्रदेश से आप देखिए उसमें उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सवाल आने के चांस हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल भी दिया गया है सिलेबस में। किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। मंदिर कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के हैं निवासी, तो यहाँ पे देखेंगे वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल। तो आप जानते हैं वाराणसी में मंदिर ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, मंदिर की संख्या ज़्यादा है, ये कोई सभी जानते हैं लगभग। ऐसे ही यूपी स्पेशल सवाल आप तैयार करेंगे। अगला सवाल देखते हैं 73। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए करंट जो होगा उत्तर प्रदेश का करंट भी पढ़ना जरूरी है, करंट अफेयर का नॉलेज भी बहुत पूछेगा इसमें, तो करंट आपको आना चाहिए, करंट भी साथ साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। किस में किया जा रहा है? यहाँ पे IT शहर कानपुर में, यहाँ पे सही था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। ये देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है 674 नंबर। निम्नलिखित को मिलाइए, बांध दिया गया है, यहाँ नदी दिया, किस नदी पे कौन सी बांध है? तो यहाँ पे आपको बांध की एक लिस्ट बना के, बांधों की लिस्ट बना करके आप तैयार कर जाएंगे, जिससे कि कोई भी बांध आए आप लिस्टिंग वाइज तैयारी करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। लिस्टिंग से क्या होता है कि कोई चीज़ छूटती नहीं है, आप एक चीज़ यहाँ वहाँ से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे परीक्षा बांध कहाँ है, गोविंद सागर वल्लभ सागर बांध कहाँ है, जामनी बांध कहाँ है, इस सब को मिलाने में आसानी रहेगी। आप रट जाएंगे, एकदम से रटना पड़ेगा, जितना आप रटेंगे उतना तैयारी अच्छा होगा। केवल एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एकदम पाई रटना पड़ेगा, तब पेपर निकल पाएगा, नहीं तो परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे पहला का होगा गोविंद वल्लभ सागर बांध हरियाणा नदी पे, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। देखिए ए का बी हो गया, ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे ए का बी है, बी का सी है, बी का सी है, इतने में ही हल हो जाएगा। आपको ऑप्शन इसमें देखिए 1 2 मिला तो फिर ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि कौन सा सही होने वाला है। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो मिल जाएगा इसमें जामनी बांध बचा और गोविंद सागर बांध बचा। जामनी बांध जामनी नदी पे हो जाएगा, गोविंद सागर बांध शाहजाद नदी पे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं कंप्यूटर के सवाल आगे। अब उम्मीद है कि लगभग इतने ही। अब ग्रामीण परिवेश से सवाल पूछे हैं, तो ये सवाल रहे आपके GS के जो पूछे गए हैं। ये सब ऐसे सवाल भी होमगार्ड के एग्ज़ाम में पूछने के भरपूर चांस हैं, इसलिए आप उसको जितने भी भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गई, चाहे पॉलिटी हो गई, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, पाई लिस्टिंग वाइज तैयारी करेंगे, लिस्टिंग बनाएंगे,
तभी हो पाएगा। लिस्टिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ का लिस्टिंग करके। जैसे हो गया आपका इतिहास में कोई भी हो गया, कोई युद्ध हो गया, चाहे ये वायसराय वगैरह हो गए, इन सब की लिस्टिंग बना के आप तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो फिर यहाँ वहाँ दौड़ने से, चाहे इधर 17 ठो सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।